स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे थे हम, तो ये वाला सवाल कर लेते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए एंड एल रेस्पेक्टिवली। एक एपी की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है, ए और एल है, ठीक है। ये दे रखा है पहले से, ठीक है। शो डेट द सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये दिखाइए कि सम किसका nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म स्टार्टिंग से एंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, वो क्या है ए प्लस एल होगा। यानी कि कोई एपी हमको दे रखी है, ठीक है, कोई भी एपी दे रखी है मान लो, ठीक है। एपी के कुछ नंबर्स हैं ये, ठीक है। तो कुछ ऐसा समझ लो कि अगर मैं कहूँ कि दूसरी टर्म ये हमारी एपी है मान लो, ठीक है। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एपी का दूसरी टर्म आगे से गिन लो और दूसरी टर्म पीछे से गिन लो, उनका सम आपको वो क्या प्रूव करना है कि ये पहली टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होगा। जब दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी कि T2, और दूसरी टर्म पीछे से क्या हो जाएगी, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो पीछे से दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, T5 हो जाएगी, और आगे से दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, T2। तो हमें ये प्रूफ करना है कि T2 प्लस T5 क्या हो जाएगा, T1 प्लस T6। पहली और लास्ट टर्म का क्या है, सम है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने दूसरा टर्म ले लिया कि दूसरा नंबर लिया, तो मतलब कहना ये चाह रहा है वो। तो हमें क्या करना है, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से, आगे से कोई nth टर्म और पीछे से कोई nth टर्म, उनका सम क्या होगा, ए प्लस एल होगा, ये प्रूफ करना है। तो nth टर्म स्टार्टिंग से क्या हो जाएगी, ठीक है, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग, ठीक है। तो nth टर्म लिख लेंगे, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग क्या हो जाएगी, Tn हो जाएगी, या फिर सॉरी फॉर्मूले में क्या हो जाएगी, nth टर्म स्टार्टिंग से क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d होती है, ठीक है। और nth टर्म पीछे से क्या हो जाएगी, ठीक है, L माइनस, अब देखो यहाँ पे n अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे n अलग अलग हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, एक तो हम इधर से गिनना है, पीछे से n गिनना है, और एक एक तो आगे से n गिनना है, एक पीछे से। तो इधर आप चाहो तो ये n की जगह यहाँ पे क्या लिख लो, कैपिटल N लिख लो, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। d भी सेम ही जाएगा, ठीक है। क्या लिख लो, कैपिटल N, ठीक है, -1d, ठीक है। नहीं वही रहेगा यार, n वही रहेगा, सॉरी n वही रहेगा, नंबर है ना, n तो एक नंबर है कि पहला दूसरा, ठीक है, n वही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी nth टर्म स्टार्टिंग से हो गई, ये n टर्म हमारी पीछे से हो गई। इनका सम इक्वल टू नहीं, सॉरी सम, इनका सम हमें क्या प्रूफ करना है, a प्लस एल होगा। तो देखो हो ही जाएगा, ये n-1d प्लस का, ये n-1d नेगेटिव का, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो लास्ट में हमारा a प्लस एल ही रह जाएगा, ठीक है। तो उसको लिख के कैसे करेंगे, पहले लिख लेंगे nth टर्म स्टार्टिंग से क्या होगी, तो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होगी, a प्लस n-1d। इसको पहले कर लेंगे, ठीक है। इसको मैंने क्या कह लिया, Tn कह लिया, ठीक है, इक्वल टू Tn, ठीक है। और nth टर्म फ्रॉम एंड से nth टर्म, इसको मैंने क्या कह लिया, छोटा Tn कह लिया, ठीक है। तो ये मेरा इसको मैंने क्या कह लिया, छोटा Tn कह लिया। ये किसके बराबर हो गया हमारा, L माइनस n-1d, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने दूसरी कह लिया, ठीक है। तो अब मैंने Tn, अब सम कितना हो जाएगा, सम हमारा क्या हो जाएगा, Tn प्लस Tn, ठीक है। Tn की वैल्यू रख ली a प्लस n-1d, और इसकी वैल्यू रख ली L माइनस n-1d। कहाँ से रखी, पहली और दूसरी से, तो लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस का n-1d है, ये माइनस का n-1d, दोनों कट जाएंगे, तो लास्ट में क्या रह जाएगा, a प्लस एल रह जाएगा, ठीक है। तो सम हमारा क्या आ गया, a प्लस एल, हैंस प्रूफ। बस यही तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। बस छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। कितने 2 डिजिट नंबर होंगे जो कि 6 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं, पहले तो पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो 2 डिजिट की नंबर स्टार्टिंग होती है हमारी, देखो 2 डिजिट की नंबर स्टार्टिंग होती है 10 से। देखो 10 से पहले क्या आता है, 9, ये 1 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। एक ही जो डिजिट है 1, तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10 होता है। 10 से स्टार्टिंग होती है, और कहाँ तक जाते हैं ये हमारे 99 तक जाते हैं, देखो है ना। 99 से आगे जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 1 2 3 डिजिट हो जाएंगी ये, ठीक है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 होता है, और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 होता है। ये इस टाइप से हर जगह चलता रहता है। इसी तरीके से अगर हम 3 डिजिट नंबर में निकालें तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100 हो जाएगा, और सबसे बड़ा
थ्री डिजिट नंबर 999 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सबसे छोटा क्या निकालें हम, 4 डिजिट नंबर निकालें, तो 4 डिजिट नंबर में क्या आ जाएगा, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर 1000 हो जाएगा, और सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 9999। बड़े में हमेशा 9999 करके आएंगे, ठीक है, और छोटे में हमेशा क्या आएगा, 1 के आगे 0 लगा के आता है, ठीक है। सबसे छोटा जो भी निकालते हैं हम, 2 डिजिट निकालें या 1 डिजिट नंबर निकालें, ठीक है। अच्छा, और सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 1 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर होता है 1, और सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर होता है 9, ठीक है। तो 1 के आगे एक भी जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर 1 हो गया, और सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर 9 हो गया, ठीक है, और बाकी के आगे 0 लगाते जाते हैं, तो ठीक है। तो सबसे छोटे निकालने में क्या होता है, इस तरीके से आते हैं 10, 100, 1000, और सबसे बड़े डिजिट नंबर जो हम निकालते हैं 99999 करके ऐसे आते जाते हैं, ठीक है। बस डिजिट गिनते जाओ, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, उतने बार 9 लिख दो, सबसे बड़ा 9 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर आ गया, ठीक है। और सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर पता लगाना है, तो कितने 4 डिजिट नंबर पता लगाना है, तो 3 0 लिख दो और 1 1 लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम आराम से पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक ट्रिक बता दी मैंने आपको, इससे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा हमको अब 10 कितने 2 डिजिट नंबर जो होंगे वो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 10 से लेकर 99 तक के बीच में होते हैं, ठीक है। अब सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर पता लगा लेंगे पहले। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होता है भाई, 6 को देखो, वैसे तो हम आराम से ऐसे ही पता लगा सकते हैं, 6 1 6, 6 2 12, ठीक है। 6 × 1 क्या होता है, 6 होता है, ये 1 डिजिट नंबर है, 6 × 2 12, तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और जो सही तरीका जो होता है पता लगाने का वो क्या होता है, सही तरीका मतलब अगर ये बहुत बड़ा नंबर हो, मान लो जैसे ये 100 होता, ठीक है, तो कैसे पता लगाते, इसको 10 को हम डिवाइड करते 6 से, 10 को हमने क्या किया 6 से डिवाइड कर लिया, तो कितना 6 1 6, कितना बचा 4 रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब 10 में से जब मैं 4 घटाऊंगा तो ऐसा नंबर आ जाएगा जो क्या होगा, जो 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, जो कि 6 आ गया, लेकिन ये तो 1 डिजिट नंबर है, तो इसमें मैं 6 और जोड़ लूँगा, तो यानी कि 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 हमारा सबसे छोटा क्या आ जाएगा, 2 डिजिट है। ऐसे ही 100 अगर होता तो कैसे पता लगाते, 100 है हमारा, हमको सबसे छोटा नंबर पता लगाना है जो 6 से डिवाइड हो जाए, तो 6 1 6 40, 6 6 36, 4 बचा, 100 में से 4 को घटा देंगे, 100 में से मैंने 4 को घटाया तो क्या आ गया 96। तो मुझे सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर पता लगाना था जो कि 6 से चला जाए, लेकिन ये तो 2 डिजिट नंबर है, तो कोई बात नहीं, इसमें 6 जोड़ लेंगे, 6 6 12, 1 कैरी, और ये 102, तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या, 3 डिजिट नंबर क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरीके से 99, ठीक है। अब 99 वाले सबसे बड़ा सबसे क्या है, बड़ा 2 डिजिट नंबर पता लगाना है हमें जो 6 से चला जाए, तो 99 को 6 से सीधा डिवाइड कर लो, 6 1 6 3 39, 6 6 36, 3 बच जाएगा, ठीक है। अब 3 जो बच जाए इस केस में क्या करते हैं, सीधा घटा देते हैं बस, और कुछ नहीं करते। 99 में से 3 घटा दिया तो कितना आ गया, 96 आ गया, ठीक है। ये भी क्या है 2 डिजिट नंबर, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर जो 6 से चला जाए वो क्या होगा, 96 होगा। तो हमारी AP क्या बन जाएगी, 12 से स्टार्ट होगी, 12 में 6 जोड़ा 18, ठीक है। 18 में 6 जोड़ा कितना हो जाएगा, 6 3 6 2 12, 6 3 6 4 24 हो जाएगा, ठीक है। और ये जाएगी कहाँ तक, 90, ये हमारी 12 से स्टार्ट होगी और 96 तक जाएगी, ठीक है। तो 12 से स्टार्ट होगी, ये भी हमारी कहाँ तक जाएगी, 96 तक जाएगी, ये हमारी AP बन जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या पता लगाना है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, कितने 2 डिजिट नंबर जो होंगे जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मतलब जितनी इस AP में नंबर होंगे वही हमारे टोटल नंबर होंगे जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे नंबर लिखे हुए हैं ना इस AP के अंदर जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इस AP के अंदर कितने नंबर होंगे भाई, ये जो 96 जौन सा भी नंबर होगा उतने नंबर होंगे। तो मान लेंगे 96 कौन सा है, nth नंबर है, क्या है, nth नंबर है, क्या nth नंबर, तो TN क्या है हमारा 96 है, ठीक है। ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीसरी टर्म है AP की, ठीक है। इस तरीके से मान लेंगे 96 क्या है, nth टर्म है AP की, कौन सी टर्म है, nth टर्म है AP की, ठीक है। उससे हम निकाल लेंगे, इस टाइप के सवाल पहले भी कर चुके हैं हम, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो रफ में ये AP निकाल लेंगे हम, ठीक है। फिर सीधा लिखेंगे सवाल का जब आंसर लिखेंगे 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 6, ठीक है, R, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हमने क्या 2 डिजिट नंबर निकाल के रख लिए, 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 6 R, तो ये AP में आएंगे, तो हमने AP लिख लिया, क्या आ जाएगा 2 डिजिट नंबर 12 से स्टार्ट होगा, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, और ये कहाँ तक जाएंगे, 96 तक जा रहे थे ना, हाँ 96 तक जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या लिख लेंगे, लेट, मान लिए 96 क्या है, 96 बी द nth टर्म ऑफ द AP, बी द nth टर्म
ऑफ द AP, ठीक है। तो TN क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे बस वही, A + n-1 D = 96। A क्या है पहली टर्म यानी कि 12 + n-1, D क्या है 6 का ही तो टेबल चल रहा है, और क्या चल रहा है 6 × 12 6 3 18, वैसे करके देख लो तब भी 6 आएगा। 18 में से 12 गया 6 आ गया, ठीक है। सॉल्व करते जाएंगे और क्या, 12 + ये 6n - 6 = 96, और सॉल्व कर लिया। 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6 बचा, तो 6 + 6n = 96, ठीक है। 6n को उधर भी 6 को उधर भेज दिया तो इधर 90 हो जाएगा, और n हमारा कितना हो जाएगा 90/6, यानी कि 6 × 1 = 6 7 8 9 30 6 5 30, तो n हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह इसके बाद ये लिखना है क्या, इसके बाद क्या लिखना है, इट इम्प्लाइज डेट 196 क्या है, nth टर्म हो गया, 96 इज़ nth नहीं सॉरी 15th, n की जगह क्या लिख देंगे 15th, इस 15th टर्म 96 क्या है 15 टर्म ऑफ द AP, ठीक है। इसका मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे AP में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP हमारे कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, ठीक है। पता क्या लगाना था, हाउ मेनी 2-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ 2-digit नंबर्स, नंबर ऑफ 2-digit नंबर्स डिविजिबल बाई 6, ठीक है। नंबर ऑफ 2-digit मतलब जिनकी गिनती, नंबर ऑफ 2-digit नंबर्स डिविजिबल बाई 6 कितने हो जाएंगे 15, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला सवाल देखिए, हाउ मेनी 2-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, ठीक है। ये भी CBSE 2012 में आ चुका है। कितने 2-digit नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, तो मैंने लैंग्वेज तो आपको लिख के दिखा दी, ठीक है। मैं केवल कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो तो 3 का टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो 12 से स्टार्ट हो जाएगी हमारी AP, ठीक है। 12 से 12 + 3 15, 15 + 3 18, और ये कहाँ तक जाएगी। अब 2-digit नंबर, सबसे बड़ा 2-digit नंबर क्या होता है 99, क्या ये 3 से चला जाएगा, 3 से पूरा चला जाएगा, ये 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, तो समझ में आ रही बात, सबसे बड़ा 2-digit नंबर 99 होता है, ठीक है। अब इसको देखेंगे 3 से डिवाइड करके, अरे भाई ये तो पूरा चला गया 3 से, 3 × 3 = 9, ठीक है। 1 कुछ नहीं बचा, 0 बचा, और ये 9 कैरी, 3 × 3 = 9, 0 बचा, तो मतलब 33 टाइम्स पूरा चला गया। तो इसका मतलब 99 क्या होगा, इस AP का पार्ट होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 2-digit नंबर 99, ठीक है। तो बस अब हो गया, इसको क्या करना है 99 को मान लेंगे कोई nth टर्म है, तो TN हमारा 99 है, तो यानी कि A + n-1 D, A क्या है 12 + n-1, और D क्या है 3 = 99। यहाँ से n की वैल्यू आप निकाल लेंगे, जो n की वैल्यू निकल जाएगी उतने ही क्या होंगे 2-digit नंबर होंगे जो डिवाइड हो जाएंगे 3 से, ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल है कि 2-digit नंबर्स आपको पता लगाने हैं जो कि डिविजिबल बाई 9 है, ठीक है। सॉरी 3-digit नंबर पता लगाने हैं, ठीक है। 3-digit नंबर पता लगाने हैं, ठीक है। इसी की जगह क्या हो जाएगा 3, 2 की जगह 3 लिख लिए। हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9 की 3 की जगह लिख लीजिए 9, ठीक है। ये आपका सवाल CBSE में आया है, 2013 में आया है, ठीक है। ये CBSE 2013 में आया है, ये वाला 9 वाला सवाल, ठीक है। क्या सवाल है, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9, तो 3-digit नंबर्स पता लगाने हैं, ये वाला सवाल CBSE 2013 में आ चुका है, ठीक है। तो ये भी कर लीजिए। तो 3-digit नंबर पता लगाने हैं जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा 3-digit नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा 3-digit नंबर होता है 100, अभी बताया था ना मैंने कैसे निकालना है, ठीक है। और सबसे बड़ा 3-digit नंबर कौन सा होता है 999, ठीक है, ठीक है। हमें 3-digit नंबर निकालना है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो एक काम करें, पहले सबसे बड़ा निकालने, सबसे बड़ा निकालना आसान होता है, क्या होता है बस 3 बार 9 लिख देना है। और सबसे छोटा कैसे निकालेंगे, इन 2 9 की जगह 0 लिख दीजिए, और इस लास्ट वाले 9 की जगह 1 लिख दीजिए, ठीक है। आगे ट्रिक समझ में। तो सबसे छोटा 3-digit नंबर 100 हो जाएगा, और सबसे बड़ा 3-digit नंबर 999 होता है। लेकिन हमें क्या पता लगाना है जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 100 को 9 से डिवाइड करेंगे। देखो अगर ये 99 होता, देखो कुछ हिट एंड ट्रायल से भी हो जाता है, हर बार उस तरीके से करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ये 99 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता, कितना 99 होता तो कितना 9 9 1 9 9 11 से डिवाइड हो जाता पूरा, ठीक है। तो 11 से डिवाइड होता है अगर 99 होता है तो इसकी जगह, तो 99 में 9 जोड़ लो तो हमारा 3-digit नंबर आ जाएगा। तो 9 × 2 = 18, 1 कैरी 108, सबसे छोटा 3-digit नंबर क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। और ये AP 108 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी। अब देखो 999 तो पूरा जा रहा है, 999 तो पूरा चला जाएगा 9 से, कैसे
करके देख लो, 9 1 9, 9 1 9, 9 पूरा चला जाएगा। तो 1 1 टाइम्स तो 999 क्या होगा, इस AP का पार्ट होगा। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 999 हो जाएगा। तो AP हमारी 108 से स्टार्ट होगी और 999 पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी AP आ जाएगी, ठीक है। अब इस AP में कितने नंबर हैं, कैसे पता लगाएंगे। 999 को मैंने मान लिया कौन सा, nth टर्म मान लिया। 999 को क्या मान लिया, nth टर्म। वही तरीका अपना, AP A प्लस n-1D, A क्या है पहली टर्म यानी कि 108 प्लस n-1 D क्या है, 9 है भाई, 9 का टेबल चल रहा है और क्या, सीधा सीधा इक्वल टू 999, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। जो n की वैल्यू आएगी उतने ही इस क्या है, इतने ही 3 डिजिट नंबर होंगे जो 9 से डिवाइड हो जाएंगे। लैंग्वेज बिल्कुल यही बनेगी जो अभी ये बनाई थी, ठीक है, ये वही बनाई थी इस टेबल में, ठीक है। तो लैंग्वेज तो वही बनेगी, इस तरीके से आप निकालें। अगला सवाल देखिए, CBSE 2014 में है, थोड़ा सा अलग सवाल है ये। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999। 101 और 999 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे विच आर डिविजिबल बाई बोथ मतलब दोनों 2 एंड 5, जो कि डिवाइड हो जाएंगे किससे, दोनों 2 एंड 5 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, 2 और 5 का LCM निकाल लेना है, ठीक है। 2 एंड 5 आ रहा है, ठीक है, मतलब 2 और 5 से दोनों से एक साथ डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। 2 और 5 से दोनों से, अच्छा अगर यहाँ पे आता 2 और 5 तो लैंग्वेज में बहुत अंतर हो जाता। एंड की जगह अगर और आता तो आपको क्या निकालते, तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए और या फिर 5 से डिवाइड हो जाए। तो पहले आप वो नंबर निकालते 101 और 999 के बीच में जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, उन नंबरों की संख्या निकालते, ठीक है। और फिर उन नंबरों की संख्या निकालते जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। फिर लंबा सवाल हो जाता है, देखो मैं वो बाद में बता दूंगा आपको। और फिर 5 और 2 बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, और के साथ अभी इसके बाद बता दूंगा, ठीक है। तो 2 एंड 5, अब हमें 2 एंड 5 से निकालना है, देखो। तो ऐसे से जब भी एंड लगा है तो क्या करना है, 2 और 5 का LCM निकाल लेना है, ठीक है। 2 और 5 का LCM क्या हो जाएगा, कुछ नहीं 10 ही आएगा। देखो 2 और 5 प्राइम नंबर्स है, इनका LCM 10 आ जाएगा, तो 10 आ गया। अच्छा, अब ऐसे नंबर पता लगाने हैं जो 101 और 999 दोनों से डिवाइड हो जाए। 101 और 999 से ऐसे नंबर पता लगाने हैं तो इन दोनों के बीच में जो 10 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब ऐसे नंबर हमको पता लगाने हैं जो 10 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इनका LCM निकाल के जो LCM आएगा उसको फिर हमको कंसीडर करना है, ठीक है। तो 101 और 999 के बीच में ऐसे नंबर पता लगाने हैं जो 10 से डिवाइड हो जाए। तो वही तरीका अपना, 10 से क्या डिवाइड हो जाएगा, 101 से सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर, नहीं 101 के से बड़ा नंबर जो 10 से डिवाइड हो जाए क्या होगा भाई, 10 या 100 होता है, सबको पता है। तो 10 यहाँ पे 11 कर लो, 10 × 11 क्या होता है, अगले 10 से 1 बढ़ा दिया 110, तो सबसे छोटा नंबर क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 990 आ जाएगा, आप चेक करके देख लेना, ठीक है भाई। 10 से वही नंबर तो जाएगा जिसके पीछे 0 लगा होगा। तो 999 से छोटा नंबर ऐसा कौन सा आएगा जिसके पीछे 0 लगा हो, 990 आएगा, ठीक है। तो इनके ये हमारी AP बन जाएगी, ठीक है। 110 से स्टार्ट होगी और अगला नंबर क्या होगा, 110 जोड़ दो 120 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके चलती जाएगी और 990 पे ख़त्म हो जाएगी। अब ये इस AP में आपको कितने नंबर हैं पता लगा लेंगे, क्यों, इसको मान लेंगे nth टर्म पता लगा लेंगे। तो TN = 990 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, n की A प्लस n-1 D का फॉर्मूला लगा के A क्या है हमारा 110 प्लस n-1 D क्या है 10 है, और क्या है यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी। वही हमारे कितने नंबर्स हो जाएंगे जो इसके और इसके बीच में जो 2 और 5 से दोनों से एक साथ डिवाइड हो जाएंगे। अब मैं कह रहा था आपसे कि देखो अगर यहाँ पे 2 और 5 लिखा आता तो ये सवाल बहुत लंबा हो जाता। 2 और 5 लिखा था, हमको क्या पता लगाने हैं, 101 से 999 के बीच में ऐसे नंबर पता लगाने हैं जो 2 या फिर 5 दोनों से चले जाएँ, सॉरी दोनों से नहीं, 2 से चले जाएँ या फिर 5 से चले जाएँ। तो हमको क्या बताना पड़ेगा, पहले 2 से ऐसे नंबर, पहले इनके बीच में वो नंबर पता लगाने पड़ेंगे जो 2 से चले जाते हैं, ठीक है। उनकी वो नंबर पता लगाने पड़ेंगे, उनकी संख्या पता लगानी पड़ेगी, ठीक है। उन नंबरों की संख्या पता लगानी पड़ेगी, फिर उन नंबरों की संख्या पता लगानी पड़ेगी जो 5 से चले जाते हैं, ठीक है। और फिर पता लगाना पड़ेगा उन नंबरों की संख्या जो 2 और 5 दोनों से एक साथ चले जाते हैं। समझ में आ रही बात, और वो दोनों से एक साथ चले जाते हैं। अब जो 2 और 5 दोनों से एक साथ चले जाते हैं वो उनकी गिनती इसमें भी हो गई है और उनकी गिनती इसमें भी हो गई है। तो इन दोनों के जोड़ में से, इन दोनों के जो हमारे नंबर, मान लो 2 से जो नंबर चले जाते हैं वो आ गए हमारे n1, गिनती में n1 आ गया, कोई नंबर आ गया n1, कोई नंबर आ गया हमारा 10, 20, 30, 50 कुछ भी नंबर आ गया, ठीक है। 18, 19, ठीक है, 67 कुछ भी नंबर आ सकता है n1। ऐसे ही जो नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं वो मान लो n2 आ गया। और फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, 2 एंड 5, जो नंबर 2 और 5 दोनों से चले जाते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, n3 आ जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना, 2 और 5, तो 2 और 5 से जो नंबर डिवाइड हो जाएंगे इनको, उनके बीच में वो कैसे निकलेंगे, n1 प्लस n2, n1 और n2 को प्लस करेंगे और उसमें से n3 माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो देखो
कुल मिला के सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले वो नंबर पता लगाओ जो 2 से चले जाएंगे, उनकी संख्या पता लगाओ। n1 क्या है, संख्या है उन नंबरों की, कितने नंबर हैं, ठीक है, नंबर की संख्या इनके बीच में। 5 उन नंबरों की संख्या जो किससे चले जाएंगे, इसके और बीच में जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। फिर उन नंबरों की संख्या पता लगाओ जो 2 और 5 दोनों से चले जाएंगे, मतलब 2 और 5 वाला भी हमने सवाल किया है, कैसे किया, 10, यानी कि उन नंबरों की संख्या पता लगा लो जो 10 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो उन नंबरों की संख्या मान लो n3 आ गई, इन दोनों को जोड़ लो और उसमें से n3 घटा लो। अब n3 क्यों घटाया, क्योंकि जो नंबर 2 और 5 दोनों से साथ साथ चले जाएंगे वो उनकी गिनती इनमें और इनमें दोनों में हो गई है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वो डबल बार ना गिन जाए, इसलिए एक बार हम उनमें से n3 घटा देते हैं। नहीं समझ में आ रहा, सीधा फार्मूला याद कर लो, मैं तो बस इसलिए बता दिया जिससे कि ये सवाल कभी गलती से आ गया 2 और 5 लिख के, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप देखो एक वेन डायग्राम से समझ सकते हो, आगे आपने कभी वेन डायग्राम पढ़े हो तो देखो। वेन डायग्राम क्या होते हैं, ये होते हैं वेन डायग्राम। देखो अब आपके समझ में आ जाएगा, ये वो नंबर है इस गोले में वो नंबर हैं जो किससे चले जाते हैं, जो 2 से चले जाते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, किसके बीच में, 101 और 999 के बीच में, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इस गोले के बीच में वो नंबर हैं जो इस वाले गोले में वो नंबर हैं जो किससे डिवाइड हो जाएंगे, जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या पता लगाना है, जो 2 और 5 दोनों या से 2 या फिर 2 या 5 दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब या तो 2 से हो जाए या 5 से, तो उनमें दोनों की गिनती करनी पड़ेगी। तो एक बार हमने इसकी गिनती कर ली और एक बार हमने जब इसकी गिनती करी तो देखो ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया ये डबल बार गिन गया, समझ में आ रही बात। ये बीच वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला एरिया। तो एक बार तो मैंने ये 2 से सारे नंबर निकाल लिए, जो निकले थे वो कितने निकाल लिए, n1, तो मैंने ये वाला पूरा नंबर्स निकाल लिए। और जब मैंने 5 से जो नंबर डिवाइड हो जाते हैं तो मैंने क्या निकाल लिए, ये निकाल लिए। अब मैं अगर इनको जोड़ता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, खाली जोड़ना सही रहेगा, ये n3 क्यों घटा दिया है ना, आपको ये लग रहा होगा, तो अब समझ में आएगा आपकी ये n3 क्यों घटाया। क्यों, एक बार ये नंबर निकल गए जो 2 से जो इन दोनों के बीच में 2 से डिवाइड हो जाएंगे, एक बार ये नंबर निकल गए जो इन दोनों के बीच में और 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अब ये निकल गए और ये निकल गए, तो ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया। देखो एक बार तो इसमें जब 2 का जो हुआ तो इसमें ये वाला एरिया आ गया, और फिर जब इसमें लिया तो दोबारा ये आ गया, क्योंकि ये एरिया 2 बार, ये क्योंकि ये नंबर जो ये वाले जो 2 और 5, ये वाले कौन से नंबर हैं, जो 2 और 5 जो दोनों से चले जाते हैं, यानी कि 10 से चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 बार काउंट हो गए, इसलिए ये 2 बार काउंट हो गए, इसलिए हमने क्या किया, n3 को घटा दिया, ठीक है। इसलिए इस तरीके से ऐसे करते हैं। तो अगर 2 और 5 वाला सवाल लिख के आ जाए तो बहुत लंबा सवाल जाएगा, ये आया नहीं है आज तक, लेकिन आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये 2 से जाने वाले नंबर मान लो मेरे आ गए कितने, मान लो आ गए 56 आ गए, ठीक है। 5 से जो नंबर चले जाएंगे, नंबरों की संख्या जो 101 और 199 के बीच में जो है नंबर है, मान लो 56 आ गए। 5 से जो नंबर चले जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, वो कितने आ गए, मान लो ये आ गए हमारे आ गए 33 आ गए, ठीक है, समझ में आ गई। और ये नंबर जो 2 और 5 दोनों से चले जाएंगे, ये मान लो आ गए 11, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो हमारी आंसर क्या आ जाएगा, 56 में 33 जोड़ेंगे यानी कि 9, और 5 + 3 8 होता है, ठीक है। और इसमें से क्या घटा देंगे, ये n3 यानी कि 11 घटा देंगे, तो हमारा आंसर 78 आएगा। जो ऐसे नंबर जो 2 या फिर 5 से चले जाएँ, ठीक है। ये वैल्यू मैंने 56 33 ऐसे ही अपने आप मान के लिए, क्या आएंगी वो आपको निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। कि ऐसे नंबर जो 2 इसके बीच में वो आपको निकालनी पड़ेगी, सॉल्व करके सब निकल आएगी, ठीक है। जैसे अभी हमने ये निकाल ली है 10 से, क्या बीच में इनके बीच में 10 से कितने tn क्या मान लिया था 990, ठीक है। तो इसी तरीके से निकल आएंगे, सवाल तो कर रखे हैं इस टाइप के हमने, ठीक है। तो ये सब मानी हुई वैल्यू है, 56 33 ये सब मानी हुई वैल्यू है, ठीक है। इनको आप सही में मत समझ लेना कि यही आएंगी, ठीक है, आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। तो इस सवाल को आप करना जरूर एक बार, ठीक है ना, इस सवाल को करना जरूर, ठीक है, कोशिश करना एक बार करने की। इस टाइप का सवाल आ सकता है, 2 या फिर 5 लिख के भी आ सकता है, ठीक है। इन ए फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। फ्लावर बेड का मतलब होता है कोई फूल का गार्डन, ठीक है। बेड मतलब यहाँ पे वो नहीं है आपका बेड जो सोने वाला होता है, ठीक है, मतलब फूलों का गार्डन, ठीक है। इन ए फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। एक फूल का गार्डन है जिसमें क्या हो गया, पहले 43 रोज प्लांट्स कितना है, फर्स्ट रो में है, पहली रो जो लाइन होती है, लाइन में लगे हुए मतलब प्लांट, तो पहली रो में कितने हैं, 43 प्लांट्स हैं, ठीक है। पहली रो में 43 पौधे हैं, पहली लाइन कह लो और कुछ है, ठीक है। पहली लाइन में कितने 43 पौधे हैं, दूसरी लाइन में कितने हैं 41 पौधे हैं, 39 इन द थर्ड, और तीसरी लाइन में कितने हैं 39, एंड
सो ऑन, और इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से आगे हैं, मतलब हर बार 2 कम होते जा रहे हैं, इधर 2 कम हो गए, इधर 2 कम हो गए, ठीक है। देर आर 11 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, और जो लास्ट वाली रो है उसमें कितने हैं, 11 प्लांट है, ठीक है। हाउ मैनी रोज़ आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो कितनी रोज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो टोटल रोज़ ये हमारी कितनी है, तो रोज़ कितनी हो जाएंगी, जितनी है हमारे 11th जो जौन सी टर्म हमारी होगी वही हमारी रोज़ हो जाएगी, ठीक है। कुल मिला के ऐसा है, 43 पहली रो में, 41 प्लांट दूसरी रो में, 39 दूसरी रो में, फिर आगे आगे लास्ट रो में कितने, 11। अब ये पूछ रहा है कितनी रो हैं, तो भाई जो 11th हमारी को जो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, जो जौन सी भी टर्म हमारी 11th हो जाएगी उतनी रो हो जाएंगी। मान लो ये हमारी कितनी हो जाएगी, nth टर्म हमने मान ली, 11th को क्या मान लिया, nth टर्म मान लिया, ठीक है। तो nth टर्म मान लिया तो मान लेंगे वही, इसको निकाल लेंगे, 11th n की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फ्लावर्स इन द रोज़, फ्लावर्स इन द सॉरी इन द बेड, फ्लावर किस में, बेड में, ठीक है। आर गिवन बाई AP, कौन सी AP से इनको हम लिख सकते हैं, 43, 41, 39। आप जो और कुछ लैंग्वेज समझ में आ रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। सवाल कैसे करना है तो समझ में आई क्यों होगा आपके, ठीक है। अब मान लेंगे 11 क्या है, nth टर्म, तो लेट 11 बी द nth टर्म ऑफ द AP, nth टर्म ऑफ द AP, ठीक है। तो n हमारी क्या है, 11, A की वैल्यू क्या है, 43 प्लस n-1, D क्या है, माइनस का 2, ठीक है, इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करना है, बस आ गया आंसर हमारा। तो उसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 43 प्लस ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2n और +2 इक्वल टू 11, ठीक है। और सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 43 में से 43 + 2 कितना, 45 हो गया, 45, और 45 में 11 को धर लिया है तो -11 इक्वल टू 2n को उधर ले गए तो 2n मेरा कितना हो जाएगा, 45 में से 10 गए 35 में से 1 गया 34 हो गया, n मेरा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा 17 आ गया, क्या हो गया, 11 क्या है, 17th टर्म है, टर्म ऑफ द AP, 11 जो है 17th टर्म AP। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है AP में, वो कितनी है हमारी, 17 है, और कितनी है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ रोज़ इन किस में, फ्लावर बेड जो पूछा है हमसे, फ्लावर बेड में कितनी है, 17। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8, कितने इंटीजर 200 और 500 के बीच में क्या है, 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो कर चुके हैं इस टाइप का सवाल, ठीक है। तो AP पता लगा लेंगे, कैसे पता लगा लेंगे, पहले रफ में सॉल्व कर लेंगे। ये 200 है और ये 500 है, सबसे छोटा नंबर जो 200 से बड़ा हो या 200 हो जो हमारा 8 से डिवाइड हो जाए। तो 200 को हमने 8 से डिवाइड करके देख लिया, 200 को क्या किया, 8 से डिवाइड करके देख लिया। तो 8 2 या 16, 4 बचा, 8 5 या 40, ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। ये 8 से पूरा डिवाइड हो गया तो हमारा ये 200 ही क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा AP का। तो AP हमारी 200 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, AP हमारी 200 से स्टार्ट हो जाएगी। अब 500 देख लेते हैं, 500 को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 500 को हमने 8 से डिवाइड करके देख लिया। तो देखो 8 6 या 48 और 8 6 या 48, 2 20 हो गया, 8 2 या 16, 4 बचा। तो 500 में से कितना 4 घटा देंगे, तो 500 में से हमने 4 घटा दिया तो कितना बचेगा, 496 बचेगा, ठीक है, समझ में आ गई, 496 बचेगा। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका, AP का 496 हो जाएगा। ये AP पता लग गई आपको। अब बस पता क्या लगाना है, ये मान लो क्या है, nth टर्म है, ये क्या है, nth टर्म है। तो TN इक्वल टू 496, वही जो कहानी चलती थी हमारी, पहली टर्म 200 है तो 200 प्लस n-1, D क्या है 8 इक्वल टू 496। एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकल जाएगी। जो n की वैल्यू निकलेंगी वही हमारी जो 200 और 500 के बीच उतने नंबर होंगे जो क्या होंगे, 8 से डिवाइड हो जाएंगे। लैंग्वेज इस टाइप से लिख लेंगे कुछ, ये भी लिखवाई थी मैंने आपको ये वाली, ठीक है, इस वाले सवाल में लिखवाई थी कि 2 8 नंबर्स डिविजिबल बाई 6 वाला जो सवाल किया था हमने, ठीक है, इस टाइप से कुछ लैंग्वेज लिख लेंगे, ठीक है। तो
तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।